जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आज एक बहुत ही गहरा रहस्य आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथियों, वो बात इस प्रकार है कि श्री राम जी ने जो सेतु बंधन किया था, उस सेतु बंधन पर जो पत्थर तैरने लगे थे उसका क्या कारण था। तो साथियों, पूछा है, इस प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूँ कि सेतु बंधन के समय पत्थर क्यों तैरने लगे। ऐसा क्या रहस्य था जो पत्थर तैरते थे, और वो रहस्य आज तक बना हुआ है। तो साथियों, मैं इस बात को आपके समक्ष गहरे रहस्य को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप समझेंगे और जानेंगे क्या रहस्य था। समझिए, ऐसी साथियों कथाएं शास्त्रों में वर्णन है। मैं शास्त्रों के अनुसार ही आपके समक्ष ये प्रकरण बोलने जा रहा हूँ कि एक समय की बात है कि नल और नील बाल्यकाल में, बचपन में बड़े ही नटखट थे। बच्चे तो उद्यमी होते ही हैं, कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है, उद्यम ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे ही नल और नील जो बानर थे, बचपन में बहुत ही नटखट थे, उद्यमी थे। जहाँ पर रहते थे वहीं पर एक तपोनिष्ठ, बहुत ही तपस्या करने वाले ऋषि रहते थे। एक दिन नल और नील ने ऋषि जी की पूजा वेला में, उनकी सालग्राम में जो मूर्ति थी, सालग्राम जी की जो पूजा करते थे, उसे उठाकर समुद्र में, सरोवर में फेंक दिया। सरोवर में फेंक दिया। अब ऋषि जी को सालग्राम नहीं मिले। ऋषि जी को काफ़ी समय लगा कि और सालग्राम की जो सालग्राम जी महाराज देखे ढूंढने के लिए, तो वहाँ नहीं मिले। और क्या करें, इधर उधर देखा। अब वो समझ गए ये रोज रोज मेरे सालग्राम को इधर फेंक देते हैं, इधर डाल देते हैं, छिपा देते हैं, पूजा में भंग करते हैं। गुस्सा आ गया ऋषि जी को। तो ऋषि जी ने क्रोध में आकर और नल नील को यह श्राप दिया, श्राप दे दिया कि आज से तुम्हारे हाथ से स्पर्श हुए पत्थर जल में तैरेंगे, डूबेंगे नहीं। आज से तुम्हारे हाथ द्वारा स्पर्श हुए पत्थर जल में डूबेंगे नहीं। क्योंकि वो जानते थे ये रोज सालग्राम को फेंक देते, सालग्राम पत्थर के बने हुए थे, और अगर ये फेंक देंगे तो जल में तैरेंगे और मैं निकाल लाया करूँगा, उठा लाया करूँगा, जिससे मेरी पूजा भंग नहीं होगी। नहीं तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता हूँ मैं। तो ऐसा करके ऋषि जी ने श्राप दे दिया। तो समुद्र ने भी राम जी को यही उपाय बताया था कि समुद्र ने कहा था कि, क्या कहा था सुनो, भगवान आपको मैं एक उपाय बताता हूँ, आप मुझे मारिए मत, और एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपका काम हो जाएगा। क्या बताया था? नाथ नील नल कपे दो भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिर भारे, तारहे जलधि प्रताप तुम्हारे। परंतु ध्यान योग्य, देने योग्य बात है कि साथियों, समुद्र पर पत्थर भले ही ऋषि के श्राप द्वारा आशीर्वाद से तैरने लगे हों, परंतु पुल का निर्माण भगवान श्री राम जी के प्रताप से ही मुख्य था। क्योंकि जब नल और नील ने समुद्र में बड़े बड़े पत्थरों के शिलाखंड डालना आरंभ किया, तो सभी शिलाखंड जल में तैर रहे थे, किंतु वे स्थिर नहीं हो पा रहे थे, स्थिर नहीं हो पा रहे, तैर रही थी। अब एक जगह कोई भी चीज है पानी में डालने पर वो तो इधर उधर तैरेगी और इधर जाएगी, इधर जाएगी। अब एक जगह कंट्रोल कैसे किया जाए, उनको स्थिर कैसे किया जाए, लगातार स्टेबल। पानी में कोई चीज स्थिर है ना, तो समझ लो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, हो ही नहीं सकता। थल पे हो सकता है, जल में नहीं। बिना शिलाओं के स्थिर हुए पुल का निर्माण संभव नहीं था, क्योंकि सभी पत्थर इधर उधर तैर रहे थे। उल्लेखनीय है कि इस दृश्य को जब राम जी ने अवलोकित किया, तो नर लीला करते हुए प्रभु श्री राम जी ने नल नील की कार्य कुशलता पर आश्चर्य व्यक्त किया। भगवान राम जी को देखकर जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, यह सब पत्थर आपके प्रताप से तैर रहे हैं, इसमें सब आपका प्रताप है भगवान, ये सब आपके प्रताप के कारण तैर रहे हैं। देखिए,
तो जामवंत जी ने बहुत कुछ वहाँ पर बताया है कि भगवान ये आपका प्रताप है। यह सुनकर राम जी ने जामवंत के सामने एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा अपने हाथ में उठाया और सबके सामने समुद्र में फेंक दिया। मानिएगा अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो देखता हूँ। समुद्र में फेंक दिया, वह टुकड़ा डूब गया। यह देखकर राम जी ने कहा, देखो जामवंत जी, आप कह रहे थे छोटा टुकड़ा तो डूब गया, समुद्र में छोड़े जाने पर डूब गया। तुम तो कह रहे थे यह शिलाखंड सभी मेरे प्रताप से कर रहे हैं। जामवंत ने कहा, प्रभु भला जिसे आप छोड़ देंगे वो डूबेगा ही, बचेगा नहीं, उसे तो डूबना ही पड़ेगा। इस बात से राम जी हंस पड़े, माने चालाक। इधर छिटक कर तैर रहे शिलाखंडों को देखकर राम जी की प्रेरणा से जामवंत ने उपाय बताया कि पत्थर के शिलाखंड तब तक स्थिर नहीं होंगे जब तक कि राम जी के नाम से नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से शिलाखंड एक साथ जुड़कर स्थिर नहीं होंगे, पुल कैसे बनेगा। तो जामवंत जी ने कहा, इन शिलाखंडों पर परस्पर जोड़कर स्थिरता प्रदान करने के लिए राम के नाम का मशाला प्रयोग होगा, राम नाम का। तो जामवंत जी के परामर्शानुसार एक पर्वत के खंड पर रा और दूसरे पर राम, दूसरे पर माँ लिखकर समुद्र में डाला जाने पर और डाला, और दोनों ही सभी पत्थर एक दूसरे से मिलकर स्थिर रहने लगे। क्योंकि एक पे राम रा रहेगा, एक माँ रहेगा, तो आधा आधा हो गया। तो राम तो एक है तो साथ साथ जुड़ गए दोनों ही पत्थर, रा की और माँ की, राम की शक्ति से। विदित होता है रा और माँ ब्रह्म सहजी संघाती नल नील। जामवंत के अनुसार एक पत्थर पर राम और दूसरे पत्थर पर माँ लिख कर समुद्र में डालते गए नल नील। तो इस तरीके से सेतु की रचना हुई। इस तरीके से पत्थर को तैराने में ऋषि जी का श्राप और वरदान तो था ही, साधन रहा, परंतु उनके जुड़े हुए सेतु की अटलता पूर्णता सुनिश्चित नहीं थी। यह कार्य राम जी के प्रताप से ही हुआ था, संभव था। तो साथियों, सेतुबंध में राम जी के प्रताप की प्रधानता देते हुए लिखा है कि अब वहाँ पर एक चौपाई आती है। साथियों सुनो से, क्या है चौपाई। बाधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जस भय उजागर। बूढ़े आनय बोरहि जेई, भय उपल भो हित समतेहि। महिमा यहन जलधि कहि बरनी, पाहन गुणन कपिन कहि करनी। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जी राम तजे भजय, जाए प्रभुआन। इस प्रकार समुद्र में सेना उतरने के योग्य अटल और सेतु, मजबूत सेतु का निर्माण के लिए राम जी के प्रताप से ही यह संभव हुआ। और नल नील तो प्रभु के नाम ने इनकी रचना में माध्यम सहायक बनाया था। तो साथियों, यहाँ पर मुख्य बात ये आती है कि नल नील को तो श्राप था ही, लेकिन सब कुछ प्रताप राम जी का ही था। बड़ा गहरा रहस्य, ये कभी मौका मिलेगा पूरा जब बताया जाएगा। क्योंकि जब तक रा और माँ से नहीं राम से जुड़ेगा तब तक नहीं संभव हो सकता। तो यहाँ पर बताया गया है कि नल नील जामवंत के आदेशानुसार ही एक पत्थर पर राम दूसरे पर माँ लिखते थे। नल नील लिखते जाते थे और सभी वहाँ पर डालते जाते थे। नल नील लिखते थे, लिख कर और लगाते जाते थे। तो सेतु इस प्रकार बन गया। साथियों, मैंने ये आपके समक्ष गहरा रहस्य रखा और मिलता हूँ किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे।